दोस्तों, यह वाणी मेरी है, पर यह कथा उस जीवन की है जो शायद तुम्हारे सबसे करीब है। इसे कानों से नहीं सुनो, इसे हृदय से सुनो, क्योंकि यह कथा किसी एक की नहीं, हर उस आत्मा की हो सकती है जो समय के महत्व को भूल जाती है। जीवन की इस लीला में प्रभु हर किसी को एक मौका देते हैं संभलने का, सुधरने का। परंतु दोस्तों, यदि तुमने वक्त रहते आंखें नहीं खोली तो फिर पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक ऐसे मनुष्य की हकीकत है जिसने अपना आज और कल दोनों गवा दिया, और मैं तुम्हारे लिए इसे सुनाने आई हूँ ताकि तुम्हारा कल इस तरह अंधेरे में ना खोए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बालक था, उसका बचपन साधारण था, पर आदतें बहुत ही अलग थी। जब सारे बच्चे किताबों में अपना भविष्य तलाश रहे थे, तो वह गलियों में मस्ती ढूंढता था। उसकी माता उसे समझाती, बेटा पढ़ ले, यह वक्त लौट कर नहीं आएगा। पिता कहते, मेहनत कर, जिंदगी आसान नहीं होती। पर वह मुस्कुराकर सब कुछ टाल देता और कहता, पढ़ाई बेकार है, स्कूल कैद खाना है, जिंदगी तो सिर्फ जीने के लिए है। दोस्तों, तब उसे पहली ठोकर लगी जब वह कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उसने कहा, अगली बार पास हो जाऊंगा। अगली बार भी वही हुआ, वह फिर से अनुत्तीर्ण हो गया और उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे दूसरी ठोकर लगी यौवन में। वे दोस्त जिनके साथ उसने गलियों में मस्ती की थी, अब कॉलेज जा रहे थे, नौकरियां पा रहे थे। किसी की वर्दी चमक रही थी तो किसी की उंगली में सगाई की अंगूठी थी, और वह तो बस उसी गली के नुक्कड़ के पास बैठा खाली सपने देख रहा था। तीसरी ठोकर उसे तब लगी जब उसके पिता ने कहा, चलो दुकान खोलते हैं, कुछ तो करो। तो महज 2 महीने में ही दुकान बंद हो गई। उसने कह दिया, मन नहीं लग रहा। सच तो यह था कि वह जिम्मेदारी से हमेशा भागता रहा। धीरे धीरे सब दूर हो गए, माँ खामोश हो गई, पिता थके हुए हो गए, और दोस्त तो बस अब सिर्फ यादों में ही थे। फिर वह दिन आया जब उसकी माँ इस संसार से चली गई और वह उनके पास नहीं था, क्योंकि वह दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया हुआ था। जब लौटा तो घर रो रहा था। पिता टूटी हुई जमीन पर बैठे थे और उस दिन उसकी दुनिया बिल्कुल चुप हो गई। तब उसे एहसास हुआ, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ना माँ के लिए और ना बेटे के पछतावे के लिए। जब उसकी उम्र 30 पार हुई तो उसने नौकरी ढूंढी, पर क्या मिलता? ना डिग्री थी, ना हुनर था, ना आदत थी काम करने की। कुछ दिन बर्तन धोए, मजदूरी की, पर टिक ना सका। फिर पिता भी इस दुनिया से चले गए। अब घर भी खाली था और दिल भी खाली था। आज वह रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी जगह पर चाय बेचता है। सुबह मजदूर आते हैं, चाय पीते हैं, कोई 5 रुपए देता है और कोई कहता है कल दूंगा। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह सब कुछ समझ चुका है कि जिंदगी क्या होती है। अब जब आंखें बंद करता है तो माँ की आवाज सुनाई देती है और पिता की उम्मीदें आंखों में तैर जाती हैं। काश समय रहते समझ गया होता, काश माँ की बात मान ली होती, काश पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि वरदान समझा होता।
दोस्तों, यहीं पर छिपी है श्री कृष्ण की सीख। वे कहते हैं, सुनो सखा, मैं तुम्हें गीता का वह सार बताता हूँ जो इस कहानी में छिपा है। मैं समय हूँ। गीता में मैंने कहा है, मैं ही संहारक समय हूँ। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आज अगर तुमने इसे महत्व नहीं दिया तो कल तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। इस कहानी का पात्र कर्म से भागता रहा, फल की चिंता किए बिना। लेकिन तुम अपने कर्तव्य और कर्म को पूरी निष्ठा से करो। पढ़ाई, मेहनत, समय का सदुपयोग, यही तुम्हारा कर्म है। माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता कभी मत करो। सही समय पर ही सही कर्म करो। सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने आप को स्वयं उभारो, कोई तुम्हें नहीं उभारेगा। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे गुरु तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, पर चलना तो तुम्हें ही है। दोस्तों, आपने सुना श्री कृष्ण की वाणी में इस कहानी का सार कि वो हमें क्या समझाना चाहती हैं। अगर आप 15, 18, 20 साल की हैं तो इस कहानी से जरूर सीख लो। माता पिता की बात हमेशा तुम्हारे भले के लिए होती है। स्कूल, कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, तुम्हारी सोच और समझ को निखारने के लिए होते हैं। असली मित्र वे हैं जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाते देख रोकें, ना कि गिरने पर हंसें। दोस्तों, इस कहानी का पात्र वापस तो नहीं जा सकता, पर यह कहानी सुनकर तुम जरूर संभल सकते हो। खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। और आखिरी बात, अगर जिंदगी खेल लग रही है तो जरा रुक जाना, क्योंकि जब जीवन खेलने लगता है तो इंसान हार जाता है। इस कहानी के पात्र ने वक्त गवाया, पर तुम उसकी कदर करना। इस कहानी के पात्र ने खुद को खोया, पर तुम खुद को पा लेना। दोस्तों, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने तक मत रोको। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी की दिशा बदल जाए। ऐसी ही उम्मीद के साथ अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह सीख पसंद आई होगी। अगर सच में इस सीख ने आपके हृदय को छुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी प्यारी सी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा समय के साथ चलना सीखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।